नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज हम आपके लिए 50 एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मिक्स जी के हैं। आप अपने हर एक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये मास्टर वीडियो है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं वीडियो का। तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप जो है वह लावनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी में लिखते थे। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में उनकी गुणता के आधार पर अंतर होता है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो एक ही स्थान पर दो लगने वाले महाकुंभ मेलों के बीच में 12 वर्ष का अंतराल होता है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध वास्तुविद ले कार्बूजिया जो है वह किस देश का राष्ट्रिक था? तो ले कार्बूजिया जो है वह फ्रांस देश का राष्ट्रिक था। निम्न में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। यामिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं? तो यामिनी राय कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं। निम्न में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो अमीर खुसरो ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। बाकी तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी ये सभी ठुमरी को लोकप्रिय बनाए जाने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहते हैं? तो सालारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं कहाँ पर है? तो गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों को मिलान करना है। कलाकार और उनका कला रूप आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग देखें तो जतिन दास जो है यह चित्रकारी से संबंध है। परवीन सुल्ताना जी जो हैं हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत भारतीय गायक हैं। और उसके बाद देखा जाए तो हम प्रदोष दास गुप्ता जी की बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता जी मूर्ति कला से संबंधित हैं। और उस्ताद विलायत खान जो है यह सितार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो यहाँ पर टेम्पलेट जो है ट्रम्पेट यह एक बिना तार का वाद्य यंत्र है। सितार या सहतारा का जनक इनमें से किसे समझा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार या सहतारा का जनक समझा जाता है। निम्न में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर या बहरा था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बीथोवन। एलबी नाम के संगीतकार बधिर या बहरे कलाकार थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो किशनगढ़ नामक स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। कलाकार और कला रूप आपके सामने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर पन्ना लाल घोष जी जो हैं यह बांसुरी बजाते हैं। फिर पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं यह हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत से संबंधित हैं। अंजलि इला मेनन जी जो हैं यह चित्रकला के क्षेत्र में संबंधित हैं। और मधुरानी मरी अय्यर जी जो हैं यह कर्नाटक संगीत से मधुरानी मड़ी अय्यर जी जो हैं यह कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। माफ़ करिएगा, ये बांसुरी वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो आन भारत में निर्मित पहला रंगीन चलचित्र है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है और आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं यह सरोद वादक हैं। हेमा मालिनी जी जो हैं भरतनाट्यम और बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो यह काम 1927 में करना प्रारंभ किया था। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गुजरात राज्य में गरबा नृत्य प्रचलित है। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पर हुआ है? तो केरल राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? तो यहाँ पर मयूरभंज का छाव नृत्य जो है युद्ध संबंधी नृत्य है।
लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार राज्य में लोकप्रिय है लोक चित्रकला मधुबनी। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका विशेष प्रलेखों में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उन्हें क्लिप कला के नाम से जानते हैं। निम्न में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो संतूर एक तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई है? तो कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो यह ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहली बोलती फिल्म जो है आलामारा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संयुक्ता पाणिग्रही जो है यह ओडिसी से संबंधित हैं। एम गोपाल कृष्ण अय्यर जी जो हैं वायलिन से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर जी जो हैं सितार से संबंधित हैं। और पाल घाटमणि अय्यर जी जो हैं मृदंगम से संबंधित हैं। निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाना है। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थॉमस एल फ्रीडमैन जो है यह संबंधित है पत्रकारिता से। जुबिन मेहता जो है संगीत से संबंधित हैं। इस्मत चुगतई जी जो हैं यह साहित्य से संबंधित हैं। और जैमिनी राय जो हैं चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलाकार और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाना है। यहाँ पर भी आपके लिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमृता शेरगिल जी चित्रकार हैं। टी स्वामी नाथ पिल्ले जी जो हैं यह बांसुरी वादक हैं। कला मंडलम कृष्णन जी जो हैं ये कथकली से संबंधित हैं। और पद्म सुब्रमण्यम जी जो हैं यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो पद्मा सुब्रमण्यम ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान है लखनऊ। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं? तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत शैली से सुविख्यात हैं। निम्न में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। सही जोड़े का मिलान करना है, लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है? तो यहाँ पर हीर गीत जो है कहाँ पर है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हीर गीत जो है यह उत्तर प्रदेश का है। हीर गीत जो है पंजाब का है। फिर आपका भटियाली जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हीर गीत जो है पंजाब से है। और भटियाली गीत जो है यह आपका बंगाल से है। गरबा गुजरात से है। और रास उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु दिगंबर पुलत्स्कर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। निम्न में से कौन एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर नादस्वरम सुशिर वाद्य यंत्र है। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार तानसेन सम्मान प्रदान करती है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो इन्होंने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है। मल्लिकाई साराभाई निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो यह शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।